हेलो दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। आज ये हमारा लेक्चर होगा गांधी युग, जो कि 1917 से 1947 के बीच महात्मा गांधी के द्वारा जो भी कार्य किए गए, आज उनको हम पढ़ेंगे। टोटल इसमें 170 प्लस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आज हम 50 क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में 2020 में महात्मा गांधी की 191 बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। इस मौके पे यूक्रेन की राजधानी कीव में महात्मा गांधी की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यूक्रेन में, यूक्रेन कहाँ पे है? यह है यूरोप का एक देश है। तो चल लें, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण। चंपारण में महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपनी सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। और ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया, जो कि वो पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जानते हैं? तो वो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी, 1940 में। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा था तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका आंसर हो जाएगा, आपको मालूम ही होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन 7, देशबंधु की उपाधि संबंधित है किससे? ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो देशबंधु की उपाधि किसको मिली थी? तो ये मिली थी चित्तरंजन दास को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर ये हुआ था? कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष शुरू किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव शुरू किया था ये 1942 में। क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, किस सन में दिया था?
ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, 1944 और 1945। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1943 में। क्वेश्चन नंबर 11, इसको सुमेलित करना है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां किसे बोलते थे? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम, मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम और रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर बी। ए का 2, अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी को बोलते थे, और बी में 3 सुभाष चंद्र बोस नेताजी। ऑप्शन सी में हो जाएगा फर्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 क्यों निलंबित कर दिया गया? आपको मालूम होगा, गोरखपुर के चौरा चोरी कांड की वजह से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 14, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1930 में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो ये है आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दे दिया था? तो यह है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 1919 का रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, बताना है कि किससे संबंधित है ये। तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे आपके आंसर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। 19 नंबर देखते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो ये ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 1935 का अधिनियम में ही पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 1919 के अधिनियम में दैव शासनडायरी की धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया, वे कौन थे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने के विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था मैसूर के टी, ऑप्शन सी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जयपुर में जमुना लाल बजाज, या फिर ऑप्शन डी धेनुक लाल में नैबा कृषि चौधरी। तो 24 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित आंदोलनों में किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। क्वेश्चन नंबर 26, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये तो बहुत क्वेश्चन इजी है, आपको मालूम ही होगा, REH डायर ने। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 28, क्रिप्स मिशन 1942 को असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स का ग्रहण करने या फिर छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, या फिर ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आज़ाद, जो सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 30, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे कहाँ? साबरमती आश्रम में, नई दिल्ली में, सेवाग्राम आश्रम में, या फिर कोलकाता में। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुई थी? तो ये हुई थी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 32, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, गोडसे ने गोली मारी थी।
क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो यह है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 34, कायदे आजम किसे कहा जाता है, यानी कि इसका उपनाम कायदे आजम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में या फिर देशबंधु के रूप में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। देशबंधु के नाम से इनको नहीं जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 1 और 2 राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 37, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी 37 का ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियन के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 39, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल जो डायर की हत्या की, उसका नाम बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह। क्वेश्चन 40, साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है ये। तो आपका 40 का आंसर हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो यह 1921 में आया था। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे बाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 43, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? ये हैं आप इकबाल। क्वेश्चन नंबर 44, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो ये है CF एंड्रूज। क्वेश्चन नंबर 45, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो ये है महात्मा गांधी।
क्वेश्चन नंबर 46, घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो ये साइमन कमीशन अभी तुरंत हम लोग पढ़ा था, ये 1928 ईस्वी में भारत आया था। असहयोग आंदोलन 1920 को, और पूना पैक्ट ये 1930 को, ये भी गांधी इरविन पैक्ट ये हुआ था 1930 में ही हुआ था। तो देखते हैं, ये हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 47, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 385 किलोमीटर। गांधी जी ने 48 क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये है ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट को। चंपारण क्वेश्चन नंबर 49, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 50, कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आरसी दत्त। तो दोस्तों ये टोटल 170 प्लस क्वेश्चन है जो कि गांधी युग से रिलेटेड है, जिसमें आज हम 50 क्वेश्चन किए और आगे कल भी हम 50 करेंगे। ऐसे कर करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू।